किसी कोई गली में गाय चराते हुए जाते समय एक कंकर मिला। अब ये तो गाय चरा रहा था, देखा कि रास्ते में कुछ चमक रहा है। बच्चे कहां गए भाई? उठा लिया उसने कंकर। अब ये कंकर उसको तो पता नहीं था कि क्या है। अब वो ले जाके 4 जगह इसकी कीमत पूछने की इच्छा रखी, क्योंकि इसको लगा ये कंकर में कुछ है। अपने जैसे कोई गाय चराने वाले को दिखा के बताया कि ये कंकर है, देखो तुमको लेना है क्या? गाय चराने वाले उसके मित्र ने कहा 2 रुपए में ले लूंगा। इसको लगा कि ये कंकर के बारे में 4-6 जगह पूछ के ही फिर इस कंकर को देना चाहिए। अब ये अपने गांव के सेठ के पास गया, सेठ को बोलता है ये कंकर है सेठ। सेठ ने कंकर उठाया। सेठ पैसा वाला तो था लेकिन जोर ही नहीं था, लेकिन कंकर देख के कहता है कि 1000 रुपया दे सकता हूं। अब इसी कंकर का 2 से 1000 का कीमत बढ़ते देख ग्वाले के मन में कुछ आशा जगी कि ये कुछ विशेष कंकर दिख रहा है। सोने चांदी के दुकान वाले के पास गया कि ये कंकर चाहिए क्या? सोने चांदी के दुकान वाले ने कहा कि ये कंकर मैं 1,00,000 रुपया में लूंगा। इसको लगा वाह, कुछ अजीब कंकर मिला, 1,00,000 रुपया मिल रहा, लेकिन ये सोना चांदी वाला है, फिर भी ये कंकर का धंधा वाला नहीं है, ये तो धातु का धंधा वाला है। तो कंकर वाले से ही पूछे। तो कंकर वाले को पूछने गए हीरे के व्यापारी को। वो देख के बोलता है इस कंकर को, ये कहां से मिला भाई तुझे? पूरा गांव अगर तेरे चरण में डाले तो भी ये कंकर नहीं खरीद सकते, इतना कीमती कंकर है। भगवती कीमती है, शुक्रवार भी कीमती है, लेकिन आप सब समान नहीं हो, ये ध्यान रखना। कोई ग्वाला है, कोई गांव का सेठ है, कोई सोने का व्यापारी है, तो कोई बिरला ही यहाँ हीरे को परखने वाला आया हुआ है। कोई बिरला ही है जो हीरे को परख सकता है। हाँ, कोई बिरला होगा जो इस भक्ति के कीमत को समझ पाएगा। करोड़ों अरबों रुपये मिल सकते हैं, भगवती के चरण तो इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। जय जय। साधारण मनुष्य की तो बात छोड़ो भाई, साधारण मनुष्य की तो बात क्या, कल मैंने बताया आपको कि भगवती के चरण लाल क्यों हैं। सुना आपने कल? क्यों बताया मैंने? क्या बताया कल? कैसे लाल है कोई बताओ? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये देवता के चरण रगड़ने से कृष्णगिरी वाली पद्मावती के चरण लाल हैं। तो महाराज बीच में करना, बीच में मां मिल जाना काफी नहीं है। आप सब कृष्णगिरी आए हो, कुछ तो आने में परिश्रम लगा होगा। ये परिश्रम हर आदमी करता है। क्या ट्रेन में हम कृष्णगिरी आने के लिए बैठे हैं कि कभी ससुराल जाने को भी बैठना ही पड़ता है, कहीं बाहर घूमने जाएं तो भी बैठना ही पड़ता है, कि सिर्फ कृष्णगिरी के लिए पहली बार ट्रेन में बैठे हो? कौन कौन जिंदगी में पहली बार ट्रेन में बैठे हो? हाथ ऊंचा करो। हाँ, तो ये बात अच्छे से ध्यान में ले लेना। आप हजारों बार जाने आने के लिए समय बिताए हुए हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी घूमने, कभी मनोरंजन, कभी ससुराल, कभी रिश्तों की शादी, कभी किसी मौत, किसी मरगत। आपकी यात्रा पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार कहीं मिल सके ऐसी जगह में आए हो, ये ध्यान रख लो। पहली बार कुछ मिल सके ये जगह में आए हो। परिश्रम तो पहले भी किया है,
वो जो यात्रा का परिश्रम है ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यात्रा तो आदमी घूमने के लिए भी करता है, फिरने के लिए भी करता है, मौज के लिए भी करता है, मनोरंजन के लिए भी करता है। लेकिन यहाँ भगवती के चरण में आए हो तो यात्रा का परिश्रम भूल के यहाँ कितना परिश्रम करोगे ये ध्यान में रख के परिश्रम करो। जय जय गुरुदेव। यहाँ का परिश्रम फलदायी बनेगा। कहाँ का परिश्रम फलदायी बनेगा? यहाँ का। हाँ, आलस त्यागना पड़ेगा, मन में प्रमाद त्यागना पड़ेगा, भगवती के प्रति अनन्य श्रद्धा जगानी पड़ेगी, तब जाके भगवती कृपा करेगी। रात दिन मेहनत करता है तो आदमी 100 रुपया कमा पाता है। 100 रुपया कमाने के लिए सिर नीचे पैर ऊपर करने आदमी तैयार है। तो भगवती को पाने के लिए तो अपना प्राण भी न्योछावर होना चाहिए, तब जाके कल्याण होगा। प्राण भी न्योछावर है मां तेरे लिए, तो तब जाके मंगल होगा। उस महामाई की कृपा पाने के लिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा की जरूरत है। आज द्वितीय दिवस में पूरा भारत कल जैसे मां शैलपुत्री की भक्ति कर रहा था,